हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका त्रिगोनोमेट्री बता रहे थे उसी का आज आपका डे नंबर 3 है। ठीक है, तो डे नंबर 2 में हम जो पढ़े हैं उसको हम यहाँ पे लिखे हैं, उसको थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि आपको पता है डे नंबर 2 में हम लोग सिर्फ फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, और ये जो फार्मूला कैसे बना है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। जैसे आपका यहाँ पे बता लिखा हुआ है साइन के पावर में 4 थीटा माइनस कॉस के पावर में 4 थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री का जो डे नंबर 2 वीडियो है उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे डे नंबर 2 में उसका थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे साइन के पावर में 4 थीटा माइनस कॉस के पावर में 4 थीटा आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पढ़े थे। कॉस के पावर में 4 थीटा माइनस साइन के पावर में 4 थीटा का क्या होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेक के पावर में 4 थीटा माइनस टेन के पावर में 4 थीटा बराबर आपका क्या होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका हो जाता है। कॉसेक के पावर में 4 थीटा माइनस कॉट के पावर में 4 थीटा बराबर आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए इसमें माइनस था सब में, अब यहाँ पे प्लस वाला भी लिए हैं कि साइन के पावर में 4 थीटा प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सब कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। किस क्या लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर दोनों साइड क्या किया था हम लोग होल स्क्वायर कर दिए थे, उससे ये वाला फॉर्मूला बना था। फिर साइन के पावर में 6 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कैसे बनता है जैसे हम इसको क्यूब करेंगे तो ये वाला बन जाता है। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं डे नंबर 2 में, सिर्फ अभी आपको हाईलाइट दे रहे हैं जिसको हम लोग रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के पावर में 6 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है ये भी हम बताए हैं, इन्हें की डायरेक्ट फॉर्मूला थोप रहे हैं। देखिए मतलब बोल लेते हैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर 1 माइनस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है। फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया। ठीक है, ये सब हम लोग किसमें बताए थे जो डे नंबर 2 वाला वीडियो है उसमें हम आपको बताए थे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सब फार्मूला क्या है आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि जब तक फार्मूला यूज़ करने में दिक्कत होगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो जब हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या होगा उसमें दिक्कत होगा। तो आज को हम लोग तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आज आपका डे नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे जो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90 डिग्री। इस सब के बारे में सबका वैल्यू के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जैसे साफ कर लेंगे और ये सब फॉर्मूला क्या आपको समझा दिया थे तो याद करने में सुविधा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका डे नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग साफ कर दिया। चलिए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 0 डिग्री और लिख लेते हैं, पानी से साफ करने के बाद फिर चलता नहीं है, फिर सूखा कपड़ा से साफ करना पड़ेगा।
चलिए जैसे आपका 0 डिग्री हो गया, फिर आपका 30 डिग्री हो गया, फिर आपका 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया और इधर आपका 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग कॉलम बना लेते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया बोर्ड नहीं है, इसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, दिक्कत है, दिख भी नहीं रहा है बढ़िया से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी ये वाला जानते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन थीटा अगर साइन 0 डिग्री रहा तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अगर साइन 30 डिग्री रहा तो 1/2, अगर साइन आपका 0 30 45 रहा तो 1/√2 हो गया, 45 60 डिग्री रहा तो 1/2 √3/2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री रहा तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन के बाद अगर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जो यहाँ इधर से लिखे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसको याद करने का तरीका हम जब 10th क्लास के बच्चा को पढ़ाते थे तब क्या बताते कि इसको एक बार सीधा लिखना, एक बार उल्टा लिखना। लेकिन अभी जो हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के बच्चे को यहाँ पे बता रहे हैं, कंपटीशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो अब याद करना ही ना पड़ेगा। मैट्रिक की तरह अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे कि जैसे ही कॉपी मिलेगा जल्दी से पहले टेबल बना लेना, फिर तुम लोग इसको याद करने का जरूरत नहीं है, तो ऐसा अभी बुद्धि लगाने से नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है, पूरा टेबल का आपको याद करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान 1, इसका मान हो गया √3/2 हो गया, इसका मान 1/√2 हो गया, इसका मान 1/2 हो गया, इसका मान आपका 0 हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कितना गर्मी है, तो टेन 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 0 होता है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। फिर टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। फिर आपका टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 हो जाता है। फिर आपका टेन 90 डिग्री का मान हो जाता है इन्फिनिटी, मैंने अपरिभाषित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन टेन, साइन कॉस टेन, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, कॉट ले लेते हैं, तो साइन का उल्टा 0 डिग्री, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1/0 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1/0 मैंने इन्फिनिटी आ गया। फिर यहाँ पे आपका √3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे आपका 0। फिर साइन, फिर यहाँ पे अगर हम लोग कॉसेक लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। और उल्टा कैसे होता है वो भी हम आपको बताए थे। फिर आपका टेन है, टेन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा ना, यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस जो बच्चा है उसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक क्या क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 2/√3। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा √2a होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका जो टेबल बनाए हैं ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये याद कीजिएगा तभी आपका आगे का क्वेश्चन बनेगा। कैमरा में कैसे आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं।
ऐसे भी तो मेरा मोबाइल में ठीक दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिएगा कैसे दिख रहा है, और थोड़ा क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि लो क्वालिटी में हो सकता है ना दिखे। तो ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं, 10 के बाद 11 पढ़े, 12 पढ़े, फिर ग्रेजुएशन में 3 साल, अभी 4 साल कर दिया, तो 3 इधर 2 साल और इधर 3 साल, 5 साल से हम लोग इटो ही पढ़ते आ रहे हैं, कम से कम तो याद होना चाहिए ना। तो ये याद अगर आपको है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैमरा में यहाँ पे सब बढ़िया आ रहा है मेरा, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सब ठीक है। चलिए, यहाँ पे जैसे आप एक को राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बढ़िया से, थोड़ा डालना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका थीटा मान ले, तो इसका नाम भी हम लोग रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए हम लोग को किसी को, हम लोग यहाँ पे एक को 5 है, यहाँ पे 12 है, तो ई वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ई जो निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस के फॉर्मूला से। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी का मान कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और इसका 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एच स्क्वायर हो गया। अब एच बराबर कितना हो गया, √169 हो गया। एच बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। तो ये जो आपका 13 आया, तो 5, 12, 13, तो ये आपका किसमें आ जाता है, कि सबको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब कि सब एक साथ क्या बोलते हैं, 2 को दिया हुआ है और एक को निकालना पड़ता है। तो इतना सारा करने से अच्छा अगर आपको ट्रिपलेट याद रहता है तो क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट लिखे हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। इसको हम लोग एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। जैसे ट्रिपलेट में मतलब जो 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या हो गया, एक को ट्रिपलेट हो गया। फिर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, एक को ट्रिपलेट हो गया। फिर 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये भी एक आपका ट्रिपलेट हो गया। 9, 12, 15 हो गया। फिर 5, 12, 13, ये भी एक आपका ट्रिपलेट हो गया। ये अभी हम लोग क्या किया, प्रूफ करके यहाँ पे देखे कैसे बनता है, कि 5 और 12 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, ये भी क्या बन गया, आपका ट्रिपलेट बन गया। 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये भी आपका ट्रिपलेट बन गया। फिर 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, ये तीनों आपका कितना बन गया, ट्रिपलेट बन गया। फिर 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, ये भी आपका क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग आगे का देखते हैं। ये जो आपको ट्रिपलेट बताए कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5 मतलब 9, 12, 15, 5, 12, 13, फिर 8, 15, 17, 7, 24, 25, 10, फिर आपका हो गया 24, 26, 20, 21, 23, 20, 21, 29, ठीक है। ये आपका जो हम ट्रिपलेट बताए, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रिपलेट है, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई है वो भी आपका ट्रिपलेट बनता है। जैसे यहाँ पे एक हम बताते हैं आपको, यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 का गुना करेंगे 2 से, तो 3 का 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 10 का स्क्वायर, ये भी क्या बन गया, 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट बन गया। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 का 3 गुना करेंगे तो 9,
इसका 12 और यहाँ पे 15, 9 12 15 भी आपका एक ट्रिपलेट बन गया। अगर इसका 4 गुना करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो भी क्या बनता है, आपका ट्रिपलेट बनता है। ये आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रिपलेट बनता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। जैसे कि आपको यहाँ पे जानते हैं, एक वो ये लिख सकते हैं, पॉइंट देके लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो आपको पॉइंट दे देना है, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑड नंबर का ट्रिपलेट, ठीक है। ऑड नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऑड नंबर का ट्रिपलेट, ठीक है। ऑड नंबर का ट्रिपलेट, जैसे ऑड नंबर हम लोग लिख लेते हैं 3, ठीक है। जैसे ऑड नंबर में आपको आ जाता है 3, तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप? जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे 3 का ट्रिपलेट निकालना है तो 3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका 9 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, फिर 9 का हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसका आधा करते हैं। अपना भाषा में इसको आधा बोलेंगे या 2 से डिवाइड बोलेंगे, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। इसका आधा कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो एक कॉम लेना है, एक को आपका 4 हो जाएगा और एक को आपका 5 बन जाएगा। तो 3 का ट्रिपलेट क्या बन गया, 3, 4 और 5 बन गया। उसी तरह अगर आपको 7 का ट्रिपलेट निकालना है, 7 का ट्रिपलेट कितना होता है, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 49 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। तो एक कम लेना है और एक ज़्यादा लेना है, तो आपके यहाँ पे कितना हो गया, 24 और एक आपका 25 हो गया। तो 7 का ट्रिपलेट कितना हो गया, 24 और 25 हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग ऑड नंबर बता दिए तो फिर इसके बाद इवन नंबर का भी हम लोग बता देंगे ट्रिपलेट कैसे बनता है, ठीक। तो यहाँ पे 3 हो गया, 5 का हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 5 का अगर आपको ट्रिपलेट निकालना है तो हम लोग ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं, जो दिया है उसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो इसका 12.5 हो गया। 5 तो एक कम लेना है, एक 12 और एक ज़्यादा आपका 13 हो गया। 5, 12, 13 आपका क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। तो ऑड नंबर का हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, या फिर मैं समझाने में सफल रहा हूँ आपको। ये वाला जो समझा रहे थे ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, इस समझाने में मैं सफल रहा हूँ, ये मानता हूँ मैं। देखो इधर, जैसे यहाँ पे 9 का अगर हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे तो 9 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, जो दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 84, 9 का स्क्वायर 81 आपका लिख सही रहा है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो एक को आपका कितना हो जाएगा, 40 और एक को आपका 41। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 9, 40 और यहाँ पे आपको 41 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इस तरीक़ा से आपको हम 3 को बता दिए, 3, 4, 5, 7, 24, 25 और 5, 12 और 13। उस तरह यहाँ पे आपको 9, 14 और 41 आपको क्या हो गया, ट्रिपलेट बन गया। 1, 2, 4 को बता दिए और एक को आप बना सकते हैं अपने से। जैसे 11 का ट्रिपलेट बनाना है, ये आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट बना सकते हैं 11 का, ठीक है। कैसे बनाना है, 11 का स्क्वायर करना है, इसको 2 से भाग दे देना है, उसमें एक कम वाला लिखना है और ज़्यादा वाला लिखना है, ठीक है। ये हो गया ऑड नंबर का ट्रिपलेट। अब हम लोग इवन नंबर का ट्रिपलेट देखते हैं। जैसे इवन नंबर का हम लोग ट्रिपलेट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इवन नंबर का ट्रिपलेट, देखिए चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। ऑड नंबर में आपका क्या लिए हम लोग, 3 का लिए, 5 का लिए, 7 का लिए, 9 का लिए, 11 का लिए, इस सब में हम लोग लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रिपलेट के बारे में, किसका, इवन नंबर का ट्रिपलेट। इवन नंबर आपका कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, ये सब आपका इवन नंबर आ गया। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपको 4 का ट्रिपलेट निकालना है तो 4 का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इसका हम लोग आधा करते हैं, पहले इसमें आधा ही कर लेते हैं। तो 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें एक को आपका कम लेना, ई लेना है, ठीक है, और एक को आपका ज़्यादा लेना है।
तो इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, 1 हो गया और एक को आपका 3 हो गया, 4 1 3 आपका क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 1 तो नहीं आएगा 4 का ट्रिपलेट में। हो सकता है हमको समझाने में कोई दिक्कत हो रहा है। ये तो 4 का हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले आधा करेंगे। जैसे इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका जैसे हम लोग आधा करेंगे तो 2 बनेगा ना। तो आधा करेंगे तो फिर 2, फिर ये 4 हो गया, 4 5 और ये आपका 24 तक बनता है। देखिए इसमें क्या दिक्कत हो रहा था, देखिए गर्मी में भी समस्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपका 4 बन गया। अब इससे जैसे ही 4 बन गया, इससे एक कम वाला लेना है और एक को ज्यादा वाला लेना है। तो 4 से एक कम आपका 3 हो गया और एक ज्यादा आपका 5 हो गया। तो 4 का ट्रिपलेट कितना बन गया, 4 3 5 बन गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका ट्रिपलेट यहाँ पे बन गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हम लोग इस तरीका से देख सकते हैं। 4 के बाद हम लोग 2 का बना के भी देख सकते हैं ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें हमको समझाने में दिक्कत हुआ ना कुछ, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आधा करेंगे। तो 2 का आधा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आया। 1 का स्क्वायर जैसे 1 आया तो इससे एक को कम आपका 0 और एक को आपका इसमें आया। तो 2 का ट्रिपलेट ऐसे निकालना पड़ता नहीं। हम लोग 6 का निकाल के देख लेते हैं। जैसे हम लोग 6 का ट्रिपलेट निकालेंगे, 6 का ट्रिपलेट निकालेंगे तो 6 का पहले आधा करेंगे तो कितना आ गया, 3। फिर 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9। 9 से एक कम आपका 8 और एक ज्यादा आपका 10। तो इसका बन गया 6 8 और 10 ट्रिपलेट बन गया। हो सकता है आपको ये वाला भी समझ में नहीं आए तो और एक को हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 8 का ट्रिपलेट निकालते हैं, अगर हम लोग 8 का ट्रिपलेट निकालते हैं तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड देंगे। 2 से जैसे ही डिवाइड देंगे हम लोग 8 को तो कितना बनेगा, 4। 4 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 16 हो गया। अब इससे एक कम 15 बन गया और एक को आपका ज्यादा आपका 17 बन गया। तो 8 का कितना हो गया, 8 15 17 ट्रिपलेट बन गया। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका 10 का निकालना है, 10 का हम लोग क्या करेंगे, पहले आधा कर लेंगे। आधा 5 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 12.5 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक कम, ठीक है, एक कम आपका कितना हो गया, 12 और एक को आपका 13। आठ का 15 17 और इसमें तो 8 वाला अलग तक दिक्कत हो रहा है। लेकिन पहले हम लोग 10 का निकाल के देख लेते हैं। फिर हम लोग जैसे 10 का निकालेंगे तो 10 का हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका आधा करेंगे। 10 का आधा आपका करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25। इससे एक कम लेंगे तो 24 हो गया। इससे एक ज्यादा लेंगे तो 26 हो गया। तो 10 24 और 26 आपका क्या बन गया, एक और ट्रिपलेट बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे जो 8 छोड़े थे तो 8 का हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे 8 का ट्रिपलेट। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। जैसे आधा करेंगे 4 हो गया। 4 जैसे ही हो गया फिर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। एक से कम 15 और एक ज्यादा तो 17। तो 8 का स्क्वायर 8 15 17 हो गई। इसमें भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग और एक को लिख के देखते हैं 12 का। 12 का अगर जैसे हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे तो 12 का ट्रिपलेट कैसे हो जाएगा, 12 का आधा करेंगे 6 होगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। जैसे इसका स्क्वायर 36 हो गया तो इससे कम 35 बन गया और इससे एक ज्यादा आपका 37 बन गया। 12 35 37 आपका क्या बन गया, एक
ट्रिपलेट बन गई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हो सकता है आपको ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इवन नंबर का कैसे निकालेंगे और ऑड नंबर का कैसे निकालेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इससे कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे ट्रिपलेट में और एक को आपको पूछ सकता है इस तरीका से दे के, जैसे एक को ट्रिपलेट बनता है जो ये होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट होता है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वेरिएबल दे के भी आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2xy अगर दिया हुआ तो ई वाला भी पूछ सकता है। तो ई वाला हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस का प्रयोग करके, अगर पाइथागोरस का प्रयोग करके क्या होगा आपका बड़ा बन जाएगा, तो इसको हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग ना करके हम लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स 2xy रहता है, तो इसका आपका क्या बन जाता है डायरेक्ट ट्रिपलेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता है। तो ये भी एक आपका कितना क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एक दो को क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कितना लंबा वीडियो बना देख लेते हैं, थोड़ा आधा घंटा का बन गया। एक दो क्वेश्चन हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि कॉट बी बराबर 12/5 दिया है तो सेक बी का मान ज्ञात करने बोला है। कॉट बी का वैल्यू दिया है और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, सेक बी आपको निकालना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले आपको सोचना है अपने से कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे बनेगा, ये सब आपको सोचना है। इन्हें क्या हम आए यूट्यूब में जो चलता है लगभग हर टीचर आता है अपना क्वेश्चन दस को सेट करके लाता है, फिर उसी को प्रैक्टिस करा के खत्म करके चल गया। वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये आपको सोचना है। ठीक है, ये सब आपको डेवलप करना होगा, क्योंकि परीक्षा में जो आएगा उसमें आप ही को सोच के बनाना है। ये नहीं कि जो सर जी पढ़ाएगा वही तो आएगा, ऐसा तो नहीं ना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि कॉट बी बराबर 12/5 दिया लेकिन सेक निकालना है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। कॉट बी दिया है मैंने, तो कॉट क्या होता है, ये सब हम याद करने डे नंबर जिस दिन पढ़ा उसमें आपको याद करने बोले थे। आधार बट्टा हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बट्टा लंब दिया हुआ है लेकिन आपका क्या दिया हुआ नहीं है, इसमें कर्ण नहीं है, तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण इसको बराबर क्या होता है, लंब इसको प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 हो गया। इसको हम लोग 13 बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग निकाल सकते हैं सेक बी का मान। सेक बी बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है। सेक थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है आपका अभी जो निकाले वही वाला है 13 और आधार आपका 12 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें और कोई दूसरा तरीका लगा सकते हैं, इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दूसरा तरीका और नहीं लगा सकते हैं। अगर दूसरा तरीका से बनेगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये नहीं कि हम अपना तरीका से बता के छोड़ दिए। इसमें जितना तरीका से बन सकता है उतना तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तरीका के बारे में पता चलेगा और उतना स्पीड से आपका मैथ भी बनेगा। तो बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपका क्या बन सकता है, स्पीड बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पर पकड़ बनाएंगे, बेसिक पर मजबूत पकड़ बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मिनट।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो सकता है मशीन के ऊपर में मशीन के अंदर आवाज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा ही आवाज़ मेरा है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही स्पीड में हम बोल सकते हैं, ज़्यादा ही साउंड में बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बट्टा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। ई बराबर आपका क्या होगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 5 tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4, मैंने tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं। एक स्टेप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए कैसे घुमा दिया है कि 5 tan थीटा लिखा है, इसमें आपका 5 तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, 4/5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और आपका आधार दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंब आधार दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्डिनेट निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, ऐसे भी हम लोग ट्रिपलेट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट का यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कर्ण बराबर आपका 41 आ गया। आपको निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आपका कर्ण कितना दिया हुआ है, √41 दिया हुआ है। और कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया है, √41 दिया हुआ है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है इसका हम लोग मान बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 साइन थीटा बराबर कितना है, 4/√41, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2 × cos का 1 5√41। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका पी ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 sin थीटा। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4√41 प्लस 3 cos थीटा, 3 5√41। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 12/√41 माइनस 10/√41 बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से 8/√41 प्लस 15/√41। फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो उतना अगर हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे तो पूरा बोर्ड आ जाएगा। तो इसको हम लोग मौखिक करने का कोशिश करते हैं। एलसीएम लेंगे 41 आएगा, फिर 12 में अगर इसको घटाएंगे तो 2/41 आएगा। तो लिख ही लेते हैं एक स्टेप, नहीं तो ये स्टेप भी हम उड़ाने वाले थे। फिर इसको हम लोग जैसे लिखेंगे तो कितना आ गया, 23 आएगा और √41 क्या होगा आपका, कट जाएगा तो 2/23 आपका आंसर बन गया। ये हम लोग का पहला तरीका होगा। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है तो फिर इसका दूसरा तरीका भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए ये आपको समझ में हो सकता है आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेकंड मेथड है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला मेथड आपको अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग पहले साफ कर लेते हैं।
अगर इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 5 tan थीटा बराबर 4 दिया, तो tan थीटा बराबर आपका 4/5 हो गया। तो इसको हम लोग जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये आपका दिया हुआ है ना, बाय और 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये आपका दिया हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है इसको भी हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे और नीचे वाला जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको हम लोग cos से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा बन जाएगा माइनस इसमें 2 और cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा बन जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। 3 की जगह 3, tan थीटा का मान कितना है, 4/5 दिया हुआ है माइनस 2 और यहाँ पे आपका कितना है, 2 की जगह 2, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, ये बड़ा वाला ईंट है, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। फिर इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 आ गया। ठीक है, 12/5 माइनस 2 और यहाँ पे आपका 8/5 प्लस 3, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 12 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 प्लस 15/5, 5 है 5 कट गया तो 12 में 10 गया तो आपका 2 बन गया और यहाँ पे आपको 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 23 बन गया। तो तरीका बदलने से क्या होता है, आपका आंसर नहीं बदलता है, आंसर वहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका और एक हम लोग तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको और एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं। वो वाला तरीका यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, वो वाला तरीका क्या है। चलिए वो वाला तरीका क्या है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है tan थीटा बराबर आपका 4/5, तो tan थीटा बराबर क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर हम लोग 4/5 हो गया। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/5, क्योंकि sin बाई cos इक्वल टू tan होता है। जब tan होता है तो यहाँ पे sin का वैल्यू 4 ले लेंगे और cos का वैल्यू 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बिठाएंगे 3 sin थीटा का मान 4 माइनस 2 इंटू कॉस का मान 5 और यहाँ पे आपका 2 इंटू साइन का मान आपका कितना हो गया, साइन का मान साइन का मान 4 हो गया प्लस 3 इंटू कॉस का मान 5, तो 3 4 12 माइनस 10 और यहाँ पे आपको 2 4 8 प्लस 15। जैसे इसको करेंगे तो 2/23 आ गया। ठीक है, तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो एक को क्वेश्चन हम लोग कितना तरीका से बना सकते हैं, 3 तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा तरीका से हम लोग बना सकते हैं, जैसे 7 को तरीका 8 को, जितना तरीका आप सोच सकते हैं। ठीक है, उतना तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन परंतु जहाँ पे आता है उन्हें मुसीबत की घंटी बजले रहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी से आप पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं कि 5 लाख रुपया हमको लेना था तो दे देते हैं। तो देने वाला आदमी बोलेगा 5 लाख तो दे देते, लेकिन जैसे लेकिन आ गया तो समझ जाना चाहिए कि आप पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कि 5 लाख तो दे देते परंतु तो मेरा काम है या कुछ भी है, इस तरह बहाना बना सकते हैं। तो जैसे ही लेकिन या परंतु आज हमने मुसीबत की घंटी बज जाते हैं कि यहाँ पे देखिए एक वो चीज़ पढ़े हैं साइन थीटा में कि साइन थीटा का जो मान होता है 1 से बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 4 हो गया 4। तो इन तरीका क्या है, बनाने का तरीका गलत है, लेकिन आंसर मिल जाता है आंसर, लेकिन तरीका गलत है। ये केस कब ये होता है, इस तरीका से कब आपका आंसर मिलेगा, जब यहाँ पे दोनों का ऊपर और नीचे दोनों बराबर दिया हुआ रहेगा, इसका पावर आपका हमेशा बराबर रहेगा, तब आपको आंसर मिलेगा इस तरीका से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर में और नीचे में सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, तब इसमें आपका आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर में साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है तो नीचे में भी वही होना चाहिए, तभी आपका आंसर मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कितना तरीका से बना सकते हैं, 3 तरीका से बना लिए, लेकिन इस तरीका में गलत तरीका है, लेकिन फिर भी आंसर आ जाता है। कैसे आता है कि जब ऊपर नीचे दोनों बराबर रहता है तब आपका आ जाएगा, फिर आपको ऊपर और नीचे का पावर भी बराबर होना चाहिए तभी आपका आएगा।
ठीक है। इसे कभी कभार जो ये होता है जो, ठीक है, लव का नाम सुनकर वो ज़्यादा गदगद नहीं हुई है। लव मैरिज और जो अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, तो अरेंज मैरिज में भी क्या होता है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन लव मैरिज में भी कभी कभार होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में रखना है, ठीक है, कि इसका कब हम लोग इसमें इस तरीके से बना सकते हैं जब ऊपर नीचे बराबर हो और ऊपर नीचे का पावर भी बराबर हो, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 17/8 है, जबकि एक ग्रेटर देन 19 है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 34 साइन थीटा प्लस 15 टेन थीटा, सॉरी 15 कॉट थीटा बट्टा में 68 कॉस थीटा प्लस 16 टेन थीटा आपसे पूछा है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 17/8 दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार दिया हुआ है। यहाँ पर कर्ण बटा आधार आपका दिया, तो इसमें लंब आपको निकालना है। तो लंब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको ट्रिपलेट अभी हम पढ़ाए, तो एक बार 8 का क्या होता है, 8, 15, 17, तो ट्रिपलेट याद करने से आपका यही फायदा होगा कि तुरंत निकल जाएगा। 8, 15, 17 होता है, तो 8 और 17 दिया, तो इसका लंब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 15 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे 34 का 34 साइन थीटा का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया हुआ है, 15, और कर्ण आपका 17 प्लस 15। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा, कॉट थीटा बराबर आपका हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, देखिए आधार का मान 8 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 8, और लंब आपको 15 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 68 का 68 हम लोग लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार ये आपका दिया हुआ है 8, और कर्ण दिया हुआ है आपका 17, प्लस यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 16 का 16 हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई टेन थीटा लंब बटा टेन थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब बटा आधार। लंब आपका कितना दिया हुआ है, 15, और आधार आपका कितना दिया हुआ है 8। अब इसको हम लोग काटेंगे, 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, प्लस 15 15 कट गया, तो यहाँ पे 8, फिर 17 चले 68, 8 चले 32, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 68/62, यही आपका हो जाएगा। इसको और काट सकते हैं, क्योंकि एसएससी में जो भी ऑप्शन मिलता है पूरा काट के कटा हुआ ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 19 हो गया, और यहाँ पे आपका 31, यही आपका क्या हो गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो ये इसमें आपको इतना ही बताते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा है, इसको हम लोग कॉपी तो साफ समेट के सब कुछ करने के बाद इधर इसको साफ कर लेते हैं। डे नंबर 3 कंप्लीट हो गया आज का।